हम जानते हैं कि अध्यक्ष संघ को ये उत्तर भारत के अंदर ये पहला संगठन है जिसने टर्मिनोलॉजी में, यानी कि इसकी जो भाषा है जिसे हम अंग्रेजी में ह्यूमनिज्म बोलते हैं, उसके हिंदी में जो सही मायने हैं वो है मानववाद, मानवतावाद नहीं। उसका मतलब है मानववाद। मानवतावाद इज ह्यूमैनिटेरियन, मानववाद है ह्यूमनिज्म। तो मानववाद इसलिए कि हम इसी पृथ्वी पे भरोसा करते हैं जिसे 3, 4, 5 लोग पे भरोसा नहीं करते। हमारे अंदर तर्क भी है और करुणा भी है जो बुद्ध के अंदर थी। तो ये मानववाद की जो विशाल परंपरा हमारे देश के अंदर बहुत पहले से थी। चारवाक से शुरू होती है, बुद्ध है और फिर नानक, कबीर, फूले, रविदास, बाबा साहब अम्बेडकर। मतलब एक खुशी की बात है कि जगदीश जी यहाँ पर हैं, उनके साथ में वर्मा साहब के घर पे गया। अब जिस समय हम बड़े हो रहे थे उतने बड़े नहीं हो पाए कि वर्मा साहब को देख पाते या उनसे इंटरव्यू कर पाते, क्योंकि मैंने पिछले 30 साल में देश भर में जो अम्बेडकरवादी थे, जो बाबा साहब अम्बेडकर के साथ काम किए थे, ऐसे लोग थे, उनके संस्मरण, उनके साथ मुलाकात करके उसको एक डॉक्यूमेंट किया। और अभी पेरियार के साथ भी जो लोग काम कर रहे थे, फिरोज जी, उनके साथ भी वही काम कर रहा था। तो एक ओरल हिस्ट्री, क्योंकि हमारे इतिहास को जो है, इतिहास जब आपके हाथ में नहीं है, जब ब्राह्मण आपको डिफाइन कर रहे हैं कि आप कौन हैं, आप क्या करते हैं, आपका नाम क्या होगा, जैसे उन्होंने कहा चीटू, लप्पू, पप्पू, ढप्पू, जो भी नाम वो देते, कोई भी दे दे, तो जिस तरीके से, तो आपको डिफाइन कौन कर रहा है, आपकी परिभाषा कौन निकाल रहा है, शूद्र क्या होते हैं, ये पंडित जी बता रहे हैं। तो उनको ये अधिकार क्यों दिया? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये पूरी, जब हम अध्यक्ष संघ या जो मानववादी जो परंपराएं हैं भारत के अंदर, उसमें उसको देखें तो ये सारे लोगों को हमको पढ़ना पड़ेगा और अपने आंदोलन का हिस्सा बनाना पड़ेगा। अगर हम बोलते हैं अध्यक्ष संघ वाले हैं तो हम बाबा साहब अम्बेडकर को भी चाहने वाले हैं, हम अध्यक्ष संघ के तो महात्मा पेरियार को भी चाहने वाले हैं, हम जो ज्योतिबा फुले हैं उनको भी चाहने वाले हैं। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए कौन सा आंदोलन क्या है सब जानते, सबने बातें की हैं बड़ी बड़ी थी। उस आंदोलन का असर किन लोगों में पड़ा है और आपकी सभाओं में कौन लोग आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी सभाओं में, जैसे आपने कहा, बहुत बड़ी बात है कि हमारी सभाओं में हम सब बात करते हैं महिलाओं के उत्थान की, हम सब बात करते हैं मनुस्मृति ने ऐसा किया। मनुस्मृति वही तो होती है जो यहाँ पर आधे हिस्से में महिला है ही नहीं। अगर आधे हिस्से में महिला नहीं है तो मतलब ये है कि हमारे घरों में भी उसका वास है। तो आप मनुस्मृति को केवल मनु की किताब से नहीं जला सकते, अपने दिमाग से भी जलाना पड़ेगा, घर से भी जलाना पड़ेगा, तब वो खत्म होगा। क्योंकि मनुस्मृति को जहन तो करके 1927 में बाबा साहब अम्बेडकर ने, लेकिन चल रही है अभी तक और अभी तो ज्यादा बढ़ रही है। और बढ़ाने वालों में माफ कीजिएगा, दलित पिछड़ों की कोई कम भूमिका नहीं है। बहुत अच्छे से अभी इतने आगे बढ़ रहे समय चर्चाएं हो रही हैं, हर एक पे चर्चा हो रही है। मतलब हम बोल रहे कि भगवानों की संख्या को कम कर दो, बोल रहे कि हमारे लिए एक भगवान होना चाहिए। और अब जो हिंदुत्व के पहरेदार है वो तो सब जातियों को भगवान ढूंढ के निकाल रहे हैं, जहाँ नहीं भी होगा वहां खींच खींच के निकालेंगे। जब आप कहते हैं ईश्वर को किसने बनाया, हु मेड द ईश्वर, ईश्वर का कष्ट कहां से आया? तो पेरियार की समाधि पे आप जाइए, पेरियार थिडाल में, चेन्नई में है। बड़े गर्व के साथ पेरियार की ऐसे करके एक ताकत के साथ, जिसे देख के सारे ब्राह्मणों के जो है होश उड़ जाते हैं। अभी वैसी मतलब सीना तोड़ा है सब पेरियार। वहां पर लिखा हुआ कि मैन हू क्रिएटेड गॉड मस्ट हैव बीन अ वेरी स्काउंड्रल, बड़ा बार्बरिक होगा, बड़ा क्रूर होगा, अन्यायी होगा, अत्याचारी है जिसने भगवान की स्थापना की। ये पेरियार के अंदर ताकत थी खुल करके बोलने। इसलिए कहता हूं कि अगर अध्यक्ष या रामस्वरूप वर्मा जी को पढ़ना है तो पेरियार को भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो बिल्कुल एक दूसरे के पूरक हैं चीजों। और ये इसलिए कि कई बार हम सब बात करते हैं लेकिन अंत में क्या होता है, राजनीति इतनी खराब है। व्हाट हैपेंड इन तमिलनाडु, पेरियार से इतने जब चिढ़ गए तो ब्राह्मणों को भी पता है कि हम पेरियार को ब्राह्मण के जरिए खत्म नहीं करा सकते। तो पेरियार को टारगेट करने के लिए अम्बेडकरियों को चलाओ, वो 2-4 दलितों को बोलो कि तुम बोलो कि ये पिछड़ी जाति का है। जैसे वर्मा साहब कोई नहीं हो गए, नहीं तो आज वर्मा साहब पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर उनको जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए। ये क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में हैं, आपने कहा कि हम पेरियार जयंती मनाएंगे, हम मनाते हैं।
उत्तर प्रदेश में पेरियार जयंती मनाने का सिलसिला शुरू हुआ था एक जमाने में 1990 में, और जैसे ही फिर बहुजन और ब्राह्मण सब मिलकर के साथ आ गए तो पेरियार अब ऐसा हो गया कि जैसे बोलते ना कि उनकी यहाँ पर जो है नाम लेना भी जो है लखनऊ शहर के अंदर एक अपराध हो जाएगा। इस लखनऊ शहर के अंदर पेरियार आए, उनको लाने वाले लोग भी कौन है? रिपब्लिकन पार्टी के, पिछड़ा वर्ग के और आपके लालू सिंह यादव जैसे लोग लेके। लेकिन लोगों को पता नहीं, जब पेरियार लखनऊ आए तो कितना हंगामा हुआ। यहाँ यूनिवर्सिटी में गए, लोगों ने कहा तुम रे विरोधी हो विरोधी। पेरियार तो कभी किसी सवाल से डरते नहीं। तो पेरियार को केवल इस संदर्भ में मत देखिए कि भाई उन्होंने हमारे धार्मिक ग्रंथों का क्या करा। कोई भगवान की आलोचना करके भारत में रहना बहुत मुश्किल है। पेरियार के नाम से तमिलनाडु में सरकारें चलती हैं। 60 साल कम से कम जो है डीएमके और एडीएमके के बीच में ही सरकार चलती रही, और अब की बार जो नया आया है वो पेरियार का नाम नहीं बुला सकता। तो एक ऐसा बात हो गया, क्यों हो गया और क्यों उत्तर भारत में हम डरते हैं? जिस आदमी ने इतनी बड़ी क्रांति करी, और वो सामाजिक क्रांति थी, वो राजनीतिक क्रांति भी थी, क्योंकि उन्होंने अपने को राजनीति से दूर रखा, राजनीति को प्रभावित किया लेकिन राजनीति से दूर रखा, क्योंकि वो मानते थे कि सामाजिक आंदोलन, सांस्कृतिक आंदोलन वो राजनीति को लीड करना चाहिए। ऐसा नहीं कि राजनीति जब आगे और उनके पिछड़े बन के उनके जाते रहे, जिंदाबाद मुर्दाबाद उनके शैली में लगाते रहे। जैसे असर होता है कि कोई नेता अगर यहाँ आ जाएगा, क्या उसने कुछ भी नहीं पढ़ा हो, कुछ भी नहीं बोला हो, कोई आंदोलन के लिए काम नहीं किया हो, लेकिन हम उनको सबसे पहले महामहिम बना देंगे। और जो यहाँ काम करने वाले लोग हैं, जिनको समझ है, जो बोलते हैं, उनको सोचेंगे वो कुछ नहीं करो। इसलिए आवश्यक है कि सांस्कृतिक आंदोलन की मजबूती बहुत जरूरी है। और सांस्कृतिक आंदोलन का मतलब है हमारे पास में, देखिए आंदोलन बहुत चलते हैं, लेकिन आंदोलनों की उसको बनाए रखने के लिए हमारे इंस्टीट्यूशंस की जरूरत होती है। आप अगर कोई हमसे बोलेगा कि बाबा साहब अम्बेडकर आज जिंदा क्यों है, अगर डॉक्टर अम्बेडकर इतना लिखते नहीं, अपने आप का खुद नहीं छपवाते, तो ब्राह्मण लोग, बनिया लोग उनका साहित्य गायब करवा देते। कभी आज अम्बेडकर महान है क्योंकि मजबूरी हो गई उनके, दिल से नहीं चाहते लेकिन मजबूरी है। पेरियार का नाम क्यों नहीं लेना चाहते जब अम्बेडकर का नाम ले सकते हैं? जब फुले का ले सकते हैं तो पेरियार का क्यों नहीं ले सकते? इसका मतलब समझिए, पेरियार की एक पॉलिटिकल लेगेसी है एक पार्टी के तौर पर। बाबा साहब अम्बेडकर की पार्टियों का लेगेसी सब गायब है, वो कोई चुनौती नहीं है, इसलिए वो छितरा गया तो जो भी खींच सके उसको वो तैयार है। इसीलिए जो है वो हर जगह जा रहा है। पेरियार के नाम से डरते हैं। पेरियार की लेगेसी डीएमके के पास है, एडीएमके के पास है, दूसरे तमिलनाडु के दलों के पास है, इनके पास नहीं जा सकता, इसलिए वो चिढ़ते हैं। इसलिए उन्हें कैसे बोल दिया, नहीं तो बाबा साहब अम्बेडकर ने वही लिखा जो पेरियार ने लिखा, रामचंद्र जी के भी लिखा, रामायण भी लिखा, महाभारत सबके बारे में लिख दिया, उसमें क्या बड़ी चीज है। लेकिन पेरियार को ही एक टारगेट किया जाता है, क्योंकि पता है यहाँ पे वोट का जो मामला है वो सब हमको मिलेगा अगर हम करेंगे। अब जब दलित पार्टियां जो अपने को कहती है, बहुजन पार्टियां ऐसे करती है, तो उससे बड़ा क्या अपराध हो सकता है जो पेरियार के नाम से, क्योंकि बहुजन आंदोलन में पेरियार, अम्बेडकर, फुले ये तीन सबसे बड़े आइकॉन है। और फिर हम बात करते हैं कि अर्जक संघ, ऐसी संघ, तो अर्जक संघ ने क्या किया? अर्जक संघ ने पेरियार की, बाबा साहब की एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को खोलना है। जातियों का उन्मूलन कैसे हो, इसका हिंदी में अनुवाद जो है लालू सिंह यादव जी ने अर्जक संघ ने किया। और पेरियार की किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का सबसे पहला अनुवाद, फर्स्ट ट्रांसलेशन आउटसाइड इंग्लिश वाज डन बाय पेरियार। पेरियार 1930-35 में ही जो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का पहला अनुवाद कर दिया। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि कैसे मैं ये लिंक बता रहा हूं आपको। जब आपको कोई बोले कि वो ऐसा है, ये ऐसे है, ये पिछड़ों के हैं, वो दलितों के, ये जरूरी है कि जो फुलेवादी होगा तो वो अम्बेडकरवादी भी होगा। अगर आप फुलेवादी अपने को कहते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर को गाली दे रहे हैं तो आप नहीं हो सकते। मैं नहीं समझ सकता कि वो अपने राजनीतिक नेताओं के उस हिसाब से काम कर रहा है। ऐसे नहीं, अगर आप पेरियार को सही सेंस में जानते हैं तो आप जो है दलितों के अत्याचार पे बोलेंगे, आप उसे खिलाफ रह सकते हैं। ये बात यह है कि जब हम ब्राह्मणवाद की आलोचना करते हैं, जब ब्राह्मणों की आलोचना करते हैं, हम सब लोग बहुत ताली पीटते हैं।
हम बोलते हैं कि ब्राह्मणों ने बहुत अत्याचार किए, कर, लेकिन हम अपने आप से भी देखें कि क्या हम वैसा ही नहीं करते क्या? जब जातियों का इतना खेला क्यों बढ़ गया, क्यों आज जो है उत्तर प्रदेश और बिहार जैसी जगहों पर जो है, और ये भी तमिलनाडु जैसी जगह पे जो सरकारें काम कर रही थी, आज दलित विद्रोह से वो सरकारें गायब हो गई। तमिलनाडु में भी अभी जो डीएमके की सरकार गई है, उसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण दलित असंतोष भी है। तो मात्र नारेबाजी से काम नहीं चलेगा, भागीदारी कितनी है आपके कार्यक्रमों में, सत्ता में। जब हम बात कर रहे हैं कि तुम्हारे साथ हमारी भागीदारी कितनी है, तो आपके यहाँ भी भागीदारी का सवाल उतना ही महत्वपूर्ण है, चाहे महिलाओं का हो चाहे वो दलितों का हो। हाँ, मैं ये बोलता हूँ कि महिलाओं की भी जातियां होती हैं, और भारत के अंदर पितृसत्ता नहीं है केवल, ये ब्राह्मणवादी पितृसत्ता है। हम इसे बोलते हैं ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की, और ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की में महिलाओं की उतनी जातियां। आप देखिए कि कितने बड़े आजकल जो है इतना बड़ा बड़ा सिंदूर लगा के इतने भयानक मतलब पुरुषार्थी महिलाएं आज की, मैं आज बता रहा हूँ, आप अगर जितने टीवी चैनलों पे इतने बहस आ रही है, इतने आपको आइडियाज आ रहे हैं, महिलाएं बता रही है कि महिलाएं कितनी हराम होती है, ऐसे करके सीधे सब ये नया वो चला हुआ है। हालांकि वो सब पैसे से भी चला हुआ है कि रील आपका पैसा पुरुष की जेब में ही है। तो जैसे बॉलीवुड का सिनेमा वाला जो फिल्म बनाता है उसको पता है, लोग बोलते हैं कि आप महिलाओं को ऐसा क्यों दिखाते, बोलता पैसा खरीद करके वही देखने वाला है, फिल्म हॉल में जाने वाला वही। तो ये मेरा कहना है कि हमको इंस्टीट्यूशन बनाने की जरूरत है। मैं अमूल को इसके लिए शुभकामनाएं दूंगा कि उन्होंने जो पत्रिका निकालनी शुरू की। ये इसलिए जरूरी है कि देखिए केवल आंदोलन से काम नहीं चलता, आंदोलन तो चलेगा, लेकिन आंदोलन को अगर आपको लगातार बनाए रखना है तो उसके लिए हमारे पास इंस्टीट्यूशन होना जरूरी है। इंस्टीट्यूशन का मतलब थिंक टैंक। देखिए सारी पब्लिक का एक इसलिए बोलना चाह रहा हूँ, तीन तरीके से बात हो। एक तरफ होगा आपका इंटेलेक्चुअल वर्क, बौद्धिक काम, बौद्धिक लोगों के लिए भी कोई प्लेटफॉर्म होना जरूरी है। जब हमारे पब्लिशर सारे ब्राह्मण बनिया हो गए तो हम तब कितना क्रिटिक लिख पाएंगे, कितना हम लिख पाएंगे? हमको छापने वाला कौन आएगा? वो बोलेगा जी इतना अच्छा नहीं है, मार्केट ऐसा नहीं है, ये नहीं चलता। तो अपना पब्लिकेशन हाउस होना चाहिए जो एक, और पब्लिकेशन को भी दो तरीके से देखने की जरूरत है। एक होता है प्रोपेगेंडा मटेरियल जो गांव में चलता है, पॉलिटिकल तौर पे आप भेज रहे हैं कि भाई अर्धक संख्या है, ये है वो। एक होता है क्रिटिकल मटेरियल जो इंटेलेक्चुअल की खाद होती है दिमाग के लिए, वो आपको चिंतन करने के लिए, अपनी कमियों को भी चर्चा करना। ये नहीं कि बस हम सब एक बार ब्राह्मणवाद ये बर्बाद होगा, हमारे कहने से ब्राह्मणवाद बर्बाद नहीं होता है, हमारे अंदर का कब गायब होगा तब होगा, क्योंकि ये तो मोनोपोली वाली बात है। आज ब्राह्मण मोनोपोली क्या बनियों की मोनोपोली हो गई। कभी बात कर रहे हैं उस चीज पे कि देश के सारे 90% अखबारों के मालिक बनिए हैं, 90% चैनलों के मालिक बनिए हैं, 100% बैंक बनियों के हाथ में, 100% जो है आपकी कंपनियां बनियों के हाथ में, मारवाड़ियों के हाथ में, जैन के हाथ में। कोई चर्चा नहीं होती क्योंकि उससे आपको चुनौती नहीं। आपको चुनौती केवल ब्राह्मणों से है, वो भी है, वो बौद्धिक तौर पर उन्होंने पहले रगड़ा लगाया, लेकिन अभी ये उससे आगे बढ़ गया है 4 कदम। तो आप उस चुनौती को देखिए, मतलब पूंजी और धर्म दोनों मिलकर के चुनौती है। आपको दूसरे सेंस में देखें तो धर्म जो है पूंजीवाद के पूरे पाप कर्मों को जो है सही ठहराता है, उसकी परिभाषाएं गढ़ता रहता है। ब्राह्मणों ने वही काम किए, वो परिभाषाएं गढ़ने वाले थे, नैरेटिव बनाने वाले। तो कैसे सही होगा, कैसे क्या होगा? इसलिए आवश्यक है कि अर्धक संख्या आंदोलन को मजबूत करने के लिए आज जरूरत है कि इसका दोनों लेवल पे काम होना चाहिए। एक कि जो प्रोपेगेंडा लिटरेचर होता है, और जो छोटी छोटी बुकलेट्स हैं जैसे 20 पेज की 30 पेज की, वो क्योंकि लोग बड़े बड़े नहीं पढ़ेगा उसको। हम पता चले कि किताब है हमने 1000 पेज की लिख दिया, कौन पढ़ेगा उसको? वो तो नहीं पढ़ेगा। लेकिन उसका मतलब नहीं कि उन किताबों की आवश्यकता नहीं। जो रिसर्च वर्क है, जो क्रिटिकल एनालिसिस करता है, वो अलग एक है। क्योंकि आपके समाज में अगर बौद्धिकता नहीं होगी, बुद्धिजीवी नहीं होगा, जो डॉक्टर अम्बेडकर बार बार बोलते थे, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि समाज में बुद्धिकता नहीं आएगी या बुद्धिजीवी नहीं होगा, वो समाज फिर आगे नहीं बढ़ सकता। वो बहुत जरूरी है कि एक लिंक बनाने के लिए, और ये प्लेटफॉर्म और लिंक के लिए बहुत काम कर सकते हैं। यहाँ ग्रासरूट कभी का आदमी आए, उसको ये महसूस ना हो कि मेरे को यहाँ पर स्पेस नहीं मिलती, और यहाँ पर बौद्धिकता के लोग भी आए, वो शेयर करें। वो अकड़ दिखाने के लिए ना कि हम बौद्धिक हैं, लेकिन वो साथ में रहे। क्योंकि भाई रामस्वरूप वर्मा जैसे लोग, अम्बेडकर जैसे लोग, पेरियार जैसे लोग, वो इतने बड़े बौद्धिक थे लेकिन बहुत डाउन टू अर्थ थे, बिल्कुल लोगों से उनके संपर्क कम नहीं। वो केवल बंद कमरों में बौद्धिक नहीं थे कि हमने किताबें पढ़ी और हो गया बौद्धिक। वो जमीन पे काम करने वाले बौद्धिक लोग थे। इसलिए मैं ये चाहूंगा कि आपने शुरू किया है यहाँ से जयंती के कार्यक्रम, और जरूर पेरियार जयंती को इतने बड़े से मनाएं कि हम
अगर बड़ा कार्यक्रम हो सकता है डॉक्टर के वीरमणि जी को बोलेंगे तमिलनाडु से कि वो आए और जयंती पे यहाँ पर बात रखें, बट फॉर दैट अच्छा कार्यक्रम और ये दिखाई दे कि उत्तर प्रदेश में पेरियार की जरूरत है, अध्यक्ष संघ की जरूरत है, क्योंकि जब बहुजन आंदोलन आया वो उस बहुजन से बहुत पहले जो है पेरियार फुले अम्बेडकर को अध्यक्ष संघ ने अपने से आत्मसात कर लिया था, अपने पर ले लिया था और उसको बढ़ाया था। तो ये बहुत जरूरी है समझना कि अध्यक्ष संघ दलित विरोध में नहीं, दलितों को साथ लेकर चलने पे रहा और उसके साथ में कोई जातियों का नहीं था जो जातिवादी आंदोलन होता, ये सबको साथ लेके चलने वाला एक तर्कशील मानववादी आंदोलन है, कुतर्की आंदोलन नहीं है। इसीलिए मानववाद सब जुड़ा कि मानववाद में हमारे अंदर मानवतावाद भी है कि अगर कोई गरीब कोई मर रहा है, पिट रहा है, लूट रहा है तो उनके साथ खड़े हैं, पहले उससे पूछेंगे नहीं कि तू भगवान तो मानता है, उन्हें टीका लगाया तेरे को नहीं मान। तो हमारे अंदर करुणा भी है और हमारे अंदर तर्क भी है, तो मानवता और तर्क ये साथ बनके मानववाद होता है। इसलिए अध्यक्ष सर का बहुत बहुत धन्यवाद और उस लेगेसी बहुत बड़ी है, इसको हम लोग मिलकर के आगे बढ़ाएं क्योंकि उत्तर भारत में इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है। मैं आपको बोलना पहले से ज्यादा बड़ी आवश्यकता है। तो मैं अनूप कुमार को और अन्य साथियों को जो भी इसमें ऑर्गेनाइज किए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ये कार्यक्रम चलते रहे और हम सब लोग मिलकर इसको आगे मजबूत करें, ये मेरी धन्यवाद।